पूरी दुनिया में जहां ज़ॉम्बीज़ का कब्जा है, ऐसे में एक ऐसा शहर जहां ज़ॉम्बीज़ के बीच दो लोग अभी भी बचे हुए हैं। यह मूवी उन दो लोगों की कहानी है। न्यू मूवी एक्सप्लेन प्रेजेंटिंग द बैटरी। कहानी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें एक है बेन और दूसरा मिकी। ये दोनों ही बेसबॉल प्लेयर्स हैं। यह दोनों उस शहर में एक एक करके घर में जाते हैं, जहां से वे अपने जीवन यापन के लिए ज़रूरी सामान और खाने पीने की चीज़ें उठा लाते हैं। किसी भी घर में कोई नहीं होता। अगर किसी घर में ज़ॉम्बी मिलता है तो बेन उस ज़ॉम्बी को जान से मार देता है। वहीं मिकी को अगर बंदूक देकर एक बंधे हुए ज़ॉम्बी को मारने के लिए कहा जाए तो भी बेचारा नहीं मार पाएगा। सिर्फ यह दोनों ही उस शहर में है। वो घरों के अंदर जाते हैं और ज़रूरत की चीज़ें निकालते हैं, बीच सड़क पर आराम से रेस्ट करते हैं, नदी के किनारे पत्थर फेंक कर खेलते हैं, बिना वजह सारा शहर घूम लेते हैं और फिर वो रिलैक्स होते हैं। इसी तरह वो अपना सारा समय बिताते हैं। वो शहर के बगल वाले जंगल में भी जाते हैं, जहाँ पर वो बेसबॉल खेलते हैं और मछली भी पकड़ते हैं। ऐसे ही घूमते वक्त वो एक बड़ी सी कार को देखते हैं। बेन फौरन हाथ में पिस्तौल लेकर उस कार के पास जाकर देखता है। वहाँ ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ है। असल में वो एक ज़ॉम्बी होती है जो बहुत दिनों से बाहर नहीं निकली हुई होती है। ज़ॉम्बी धीरे धीरे उठकर बेन की तरफ आती है, लेकिन बेन उसके सिर पर गोली मारकर उसे मार देता है। जिसके बाद बेन उस ज़ॉम्बी के कार में बैठकर उस कार को चालू करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो कार स्टार्ट हो जाती है। यह देखकर बेन और मिकी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। बेचारे इतने दिनों से पैदल ही घूम रहे थे, अब उन्हें कार मिल गई तो वो उस कार से सारा शहर घूमते हैं। कार की छत पर एक दरवाज़ा भी है। ऐसे ही घूमते हुए वो कार लेकर एक घर में जाते हैं, जो कि मिकी की गर्लफ्रेंड का होता है। वहाँ जाकर मिकी उस घर के बेडरूम में जाता है, जहाँ उसे कुछ सीडीज़ मिलती है, जिसे वो अपने वॉकमैन में लगाकर गाने सुनने लगता है। फिर दूसरा ड्रॉअर चेक करता है, जहाँ उसे कुछ कपड़े और परफ्यूम्स दिखाई देते हैं, वो उन्हें रख लेता है। जिसके बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड की एक फ़ोटो दिखाई देती है, वो उसे भी अपने पास रख लेता है। वहीं उसी वक्त बेन उस घर में सर्वाइव होने के लिए कुछ मिलेगा क्या सोचकर सारे घर में ढूंढता है। तभी उसे वहाँ दो वॉकी टॉकी मिलते हैं। उसी के साथ चेयर और पेट्रोल कैन उठाकर अपने पास रख लेता है। उसके बाद जितना हो सके उस घर को छान मारते हैं। उन लोगों को बहुत दिनों बाद टूथपेस्ट मिलता है, जिससे वो ब्रश करते हैं। उसके बाद बेन अपनी लाई हुई कार के अंदर की सीट को देखता है। तभी उसे पता चलता है कि पीछे वाली सीट को मोड़ने से एक आदमी के लेटने की जगह हो जाएगी। वो मिकी को दिखाता है और कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के घर से चादर और पिलोज लेकर आओ। इस कार में दो लोगों की रहने की जगह है, हम इसी में रहेंगे। ऐसे ही दोनों उस जगह को बेड की तरह रेडी करके उसको रख लेते हैं। उसके बाद उसी घर में वो दोनों थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। तभी मिकी उस घर में रुकने की सोचता है। उसको समझा कर बेन कहता है, तुम जो चाहते हो वो नहीं होने वाला। अगर यही रहेंगे तो हम मारे जाएंगे। 3 महीने हम एक ही घर में रहकर बाहर नहीं निकल पाए थे। तुम्हें याद नहीं है क्या? ज़ॉम्बी को हमें घेरने नहीं देना चाहिए। अगर वो घेरा डाल देते हैं तो बस समझो हो गया काम। तुम्हारी माँ और भाई के मरने की वजह यही थी। वो एक ही जगह रहते थे। शार्क मछलियाँ समंदर में एक जगह नहीं रहती, इसलिए उस नस्ल की मछलियाँ अभी भी जिंदा है। हमें भी शार्क मछलियों की तरह जीना होगा। यह सब सुनने के बाद मिकी फिर भी पूछता है, क्या हम यहाँ रह सकते हैं? तभी बेन बहुत गुस्सा होकर चिल्लाता है। फिर वे कार लेकर जंगल चले जाते हैं। फिर खाना पकाना, शहर चलकर घूमना, ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन मिकी अपने गर्लफ्रेंड के घर से जो उन्होंने वॉकी टॉकी उठाया था, उसमें बैटरी डालकर चेक करता है। फिर दोनों उसको चेक करने लगते हैं कि कितनी दूर तक वॉकी टॉकी चलेगा। तभी एक दूसरे फ्रीक्वेंसी से इन्हें किसी तरह की बात करते हुए लोगों की आवाज़ आती है। कोई दो लोग आपस में बात करते हुए सुनाई देते हैं। एनी करके एक लड़की के साथ कोई दूसरा आदमी बात कर रहा है। इसमें बात की जा रही होती है कि बर्थडे कैसे बनाएंगे और कौन सी मूवी इस हफ्ते देखेंगे। यह सब सुनकर मिकी उनसे बात करने की कोशिश करता है। अगर कोई है तो मुझसे बात करो करके कहता है। तभी उस लड़की से बात करता हुआ आदमी कहता है, तुम कौन हो? फिर मिकी कहता है, हम दो लोग हैं। मेरा नाम मिकी है और उसका नाम बेन है। हम दोनों बेसबॉल प्लेयर हैं और बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं। एक कार को हमने खोज निकाला है। वो यह सब बड़ी खुशी से बता रहा होता है, पर वॉकी टॉकी में बात करने वाला इनकी बातों की बिना परवाह किए फिर से वॉकी टॉकी में बात करने से मना कर देता है। मिकी यह सुनकर बहुत शौक हो जाता है। कहता है, हमारी मदद करने के लिए आसपास कोई नहीं है। हम लोग अच्छा काम कर लेते हैं, मछली पकड़ते हैं, खाना बनाते हैं। हमारे पास रहने की जगह नहीं है। हम एक कार के अंदर गुजारा करते हैं।
हमें भी अपने साथ ले लो, ऐसी वो विनती करता है। पर वो आदमी कहता है ये सब काम के लिए यहाँ आदमी है, ऑलरेडी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जगह नहीं है, तो तुम्हारे लिए जगह कैसे करूँ। फिर कहता है इसमें बात करने की कोशिश मत करो, इधर से चले जाओ। फिर वो लाइन में बात कर रही लड़की से भी कहता है मिकी से बात मत करो वरना रूल्स के मुताबिक तुम्हें क्या करूँगा तुम्हें बिल्कुल पता है। इस तरह से उसे धमकाता है। वो लड़की भी कहती है कि अब से बात नहीं करूँगी। मिकी यह बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बेन से पूछता है कि क्या करे। तभी बेन सिगरेट पीते हुए कैजुअली कहता है मुझे क्या पता। एक्चुअली बेन को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं होती। खाना मिलता है और रहने के लिए कार है और जब भी कुछ चाहिए तो किसी घर में घुस लेते हैं। इस ज़ॉम्बी की दुनिया में वो अपने आप को ढाल लेता है और बिल्कुल हंसमुख सा रहता है। तभी मिकी गुस्सा होकर कहता है तुम्हें पता नहीं मुझे 1 महीना हो गया है, मैंने नए लोगों को नहीं देखा। वहाँ सब मिलकर रह रहे हैं, बर्थडे बना रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और हम यहाँ ऐसे जी रहे हैं। ये कोई जिंदगी है क्या? सुबह जिंदा होंगे कि नहीं इसका भी कुछ पता नहीं। ऐसे तड़प तड़प कर जीना भी कोई जिंदगी है? ये सारी बातें वो बेन को बोलता है। फिर कहता है कुछ भी हो जाए मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। बेन भी कहता है ठीक है, अगर तुम्हें उन्हीं को ढूंढना है तो ढूंढो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन के बाद भी मिकी उस वॉकी टॉकी को छोड़े बगैर एनी बात करो करके उसमें चिल्लाते रहता है। तब बेन कहता है तुम इतने दिनों से उसमें बात कर रहे हो, उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, इस आस को छोड़ दो। मिकी गुस्सा होकर थोड़ी दूर जाकर एनी करके फिर से चिल्लाता है। बेन फौरन कहता है क्यों, उस लाइन में तो इतने लोग बात कर रहे थे, तुम उनसे भी बात कर सकते हो, तुम तो सिर्फ उस लड़की से एनी करके चिल्ला रहे हो, क्यों इतना घटिया काम कर रहे हो। मुझे तो लगता है वो लड़की 45 साल की होंगी। पर मिकी उस बात को छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि उस वक्त उस आदमी ने कहा था वहाँ रहने की जगह नहीं है, तो वो लॉन या होटल ऐसी जगह पर ही रुके होंगे। इसलिए सारे लॉन और होटल को चेक करते हैं। वो जाकर एक एक रूम खोल कर देखते हैं। बेन कार में मजे से बैठा हुआ है और मिकी एक रूम को खोलता है तो उसके अंदर से 2 ज़ॉम्बीज़ आते हैं। फौरन बेन कार से निकलकर मिकी को कार में बैठने के लिए कहता है और अपनी बेसबॉल बैट लेकर कहता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ऐसा ही होगा, पर तुमने सुना नहीं। वो मिकी पर चिल्लाते हुए उस ज़ॉम्बी को मारने लगता है। थोड़ी देर बाद उस ज़ॉम्बी को जान से मारकर कार लेकर वहां से निकलते हैं। दूसरे दिन के सुबह मिकी कार में सो रहा होता है और उसी समय बेन बाजू वाले झरने में आराम से नहा रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी लड़की धीरे से उस कार के पास आ जाती है। उस कार की खिड़की हाथ अंदर जाने तक खुली हुई है। वो ज़ॉम्बी हाथ अंदर डालकर मिकी को पकड़ने की कोशिश करती है। अचानक मिकी जागकर होशियार हो जाता है और ज़ॉम्बी का हाथ ना लगे इसलिए उस खिड़की से हटकर बैठ जाता है। फौरन वो वॉकी टॉकी निकालकर बेन को बुलाने लगता है। मिकी बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तभी अचानक से उस ज़ॉम्बी का सर फट जाता है और मिकी एकदम से चौंक जाता है। असल में बेन ने ही उस ज़ॉम्बी पर गोली चलाई हुई होती है। बेन कार के अंदर झांककर मिकी को देखकर जोर से हंसने लगता है। फिर वो वहाँ से निकलकर वहाँ की नज़दीकी जगहों पर जाते हैं। फिर एक स्कूल में जाते हैं। हमेशा की तरह वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर बगल के एक घर में जाते हैं, वो घर भी खाली है। मिकी को लगता है हमें भी ऐसे ही एक घर में रहना चाहिए, नॉर्मल इंसानों की तरह। वो बेन के पास आकर कहता है जो भी हो जाए आज रात को हम यहीं पर रुकने वाले हैं। फिर बेन कहता है ठीक है, आज हम यहीं रुक लेते हैं। फौरन मिकी अपने लिए एक रूम तैयार कर रहा होता है। वो गाने सुनने के लिए वॉकमैन को ढूंढता है लेकिन वो गायब है। तो वो बेन के पास पूछने जाता है। वहाँ पर देखे तो बेन वॉकमैन में गाना सुन रहा होता है। वो मिकी से कहता है तुम्हारे लिए मैं यहाँ रुक गया हूँ, इसलिए आज रात गाने सुनने के लिए मुझे ये दे दो। मिकी कहता है ये घर सुरक्षित नहीं है और इसमें आज हम सोने वाले हैं, इसलिए आज रात को तुम्हें बहुत ही होशियारी से रहना पड़ेगा। एक गिलहरी भी आवाज़ करे तो तुम्हें उसकी चिल्लाने की आवाज़ आने चाहिए, इसलिए वॉकमैन को तुम यूज़ मत करो। तो बेन कहता है इतने दिनों से मेरे साथ बिना फिक्र किए गाने सुन रहे थे, तुम्हें कुछ हुआ क्या? आज सिर्फ एक रात में इसे सुनना चाहता हूँ। फिर मिकी कुछ बोले बगैर वहाँ से चला जाता है। उस रात को सोने से पहले मिकी रूम के अंदर जाकर फिर से वॉकी टॉकी उठाकर एनी तुम हो क्या, प्लीज़ मुझसे बात करो करके कहता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की कहती है अगर तुमसे बात करती हूँ तो इन्हें पता चल जाएगा, तो वो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। तुम प्लीज़ मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। दूसरी ओर बेन वॉकमैन में डांस करते हुए गाना सुन रहा होता है। हाथों में उसकी पिस्तौल होती है और सवेरे सवेरे शराब पीकर बगैर सोए वो रहता है। सुबह वो मिकी के रूम में जाकर देखता है, वहाँ मिकी आराम से सो रहा होता है। फिर वो घर के बाहर चलने लगता है।
तभी बेन एक ज़ॉम्बी को देखता है जो एक पेड़ पर बंधा हुआ है। बेन उस ज़ॉम्बी के पास जाकर बैठ जाता है और सिगरेट पीते हुए वो कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद वो उस ज़ॉम्बी को खोलकर उसे खींचते हुए मिकी के रूम में धक्का देकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है और ज़ॉम्बी आ गया करके चिल्लाता है। मिकी डरकर दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। बेन दरवाज़ा नहीं खोलता और उल्टा हंस रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खोल कर देखता है। मिकी के बदन पर पूरा खून लगा हुआ है और बगल में वो ज़ॉम्बी मरा हुआ है। तो बेन कहता है, अरे वाह, तुमने तो ज़ॉम्बी को मार दिया, और हंसने लगता है। मिकी गुस्से में बेन को बड़ी हैवानियत से उसके चेहरे से खून आने तक मारकर वहाँ से निकल जाता है। बेन भी उसके पीछे पीछे जाता है। मिकी थोड़े दूर जाते ही रोने लगता है। कल रात मैंने उस लड़की से बात की करके कहता है, पर उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। जिसके बाद मिकी छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है। तो बेन कहता है, छोड़ो ये सब भी कोई बात है क्या। फिर उसको वहाँ से ले जाता है। फिर वो दोनों वैसे ही रहते हैं जैसे पहले रह रहे थे। वैसे ही बेसबॉल खेलना, खाना ढूंढ कर खाना, अपनी पूरी जिंदगी फिर से जीने लगते हैं। अब वो पहले की तरह बिना किसी बात की परवाह किए बगैर दिल खोलकर यहाँ वहाँ जाते हैं। तभी एक मेन रोड पर जाते समय सामने एक कार खड़ी हुई उन्हें दिखाई देती है। दोनों उस गाड़ी से पेट्रोल निकालने के लिए उस कार के पास जाकर पेट्रोल टैंक को खोलते हैं। तभी मिकी कहता है, गाड़ी बहुत गर्म है। वो समझ जाते हैं कि कोई तो अभी इस गाड़ी को रोक कर गया है। कोई है करके बेन आवाज़ देने लगता है, पर कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो पेट्रोल टैंक चेक करते हैं, पर उसमें पेट्रोल ही नहीं होता। तभी एक आदमी मिकी के गले पर चाकू रख देता है। डरकर बेन अपने पॉकेट से पिस्तौल निकालता है। तभी चाकू रखा हुआ आदमी कहता है, अपनी कार की चाबी मुझे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फौरन बेन कहता है, हम बात कर सकते हैं, हम सब मिलकर रहेंगे तो ही सरवाइव हो सकते हैं। इस बात पर वो आदमी कहता है, उन लोगों ने भी मुझसे यही कहा था, पर मुझसे नौकर से भी बदतर काम कराया और मेरे साथ ऐसा सलूक किया कि मैं एक घटिया इंसान हूँ। अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। पिस्तौल नीचे रख दो और कार की चाबी मेरी तरफ फेंक दो, वरना मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। बेन कहता है, ठीक है, मैं पिस्तौल नीचे रख देता हूँ। फिर वो आदमी कहता है, ठीक है, कार की चाबी दे दो। तो बेन कहता है, कार की चाबी कार के अंदर ही है। फिर चाकू रखा हुआ आदमी मिकी को धक्का देकर जल्दी जल्दी कार के अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो कार में चाबी होती ही नहीं है। वो चाबी तो बेन के पास होती है। वो आदमी गुस्सा होकर बेन को गालियां देते हुए कार से बाहर निकलकर भागने लगता है। बेन भी उसके पीछे जाकर शूट करके उसे जान से मार देता है। फिर मिकी उससे कहता है, क्यों तुमने उसको मार दिया? वो तो एक इंसान था। जिस पर बेन कहता है, वो इंसान ही है पर डेंजरस आदमी है। तुम्हें पता नहीं है क्या? वो हमारी कार को चुरा रहा था और उसने तुम्हें मारने की कोशिश भी की। मैंने तो उल्टा तुम्हारी जान बचाई है। ये लोग आपस में ऐसे बात कर ही रहे होते हैं। तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आता है। दोनों बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं। बेन पिस्तौल निकालकर ट्रक की तरफ कर देता है और कहता है, तुम लोग कौन हो? जिस पर ट्रक से आवाज़ आती है, हम लोग भी तुम्हारी तरह ज़ॉम्बी से बचे हुए लोग हैं। जिसके बाद ट्रक से एक लड़की और हाथ पर बड़ी सी गन लेकर एक आदमी उतरता है। पेट्रोल खत्म होने की वजह से रुकी हुई उस कार को वो लड़की खोल कर देखती है। इस गाड़ी को चलाने वाले को आपने देखा है क्या? और वो कहाँ है? पूछती है। फिर बेन कहता है, उसने थोड़ी प्रॉब्लम की थी इसलिए उसे मार दिया। फिर वो पूछती है, मरने से पहले उसने कुछ कहा था क्या? इस बात के लिए बेन कहता है, घर जाने के लिए उसने हमारी गाड़ी छीनने की कोशिश की थी और तो उसने कुछ नहीं कहा। वो लड़की कहती है, यह कार कहाँ से उठाई? उसने कुछ कहा क्या? असल में वे लोग बिना अपने बारे में कुछ बताएं बेन और मिकी से बहुत ध्यान से सवाल करते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता, यह कन्फर्म कर लेते हैं और फिर कहते हैं, ये तो हमारी ही कार थी, हमारे से ही वो चुरा के ले आया है। अच्छा हो गया आप लोगों ने हमारी कार को बचा लिया। फिर जो आदमी उसके साथ आया है उसे वो उस ट्रक से पेट्रोल लाकर कार में डालने के लिए कहती हैं। वो आदमी भी पेट्रोल लाकर कार में डाल देता है। जिसके बाद वो लड़की, ठीक है आप लोग अपने रास्ते जाइए और हम भी निकलते हैं करके कहती है और उस कार को लेकर निकलने लगती है। तभी मिकी उस लड़की के पास जाकर कहता है, आपका नाम एनी है क्या? वो लड़की 1 मिनट के लिए साइलेंट हो जाती है और फिर कहती है, तुम क्या पूछ रहे हो? मिकी बोलता है, तुम ही एनी हो ना? फिर बात करने लगता है कि मैं आपसे बहुत बार वॉकी टॉकी में बात कर चुका हूँ। तभी अचानक अच्छे से बात कर रही एनी अचानक से पिस्तौल निकालकर बेन के पैर में शूट कर देती है। पीछे खड़ा आदमी भी बड़ी सी गन निकालकर बेन को निशाने पर ले लेता है। एनी कार से उतरकर मिकी के पास कहती है,
मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और पिस्तौल दिखाकर कार की चाबी मांगती है और उस कार की चाबी को उस खेत में फेंक देती है और कहती है हमारे जाने के बाद चाबी को ढूंढ लेना, जिसके बाद वो कार को लेकर निकल जाती है। दूसरा आदमी भी ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद मिकी खेत में चाबी ढूंढने लगता है। थोड़ा थोड़ा करके अंधेरा हो रहा है, लेकिन वो चाबी बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलती। वहीं पर बेन अपने पैर पर कपड़ा बांध कर बैठा हुआ है। फिर वो सोचते हैं रात होने वाली है, चाबी को कल ही ढूंढेंगे। दोनों कार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। रात को सोते वक्त उन्हें कुछ आवाजें आती है। आवाज सुनकर दोनों उठ जाते हैं। कार के अंदर से कार की लाइट चालू करके देखते हैं तो रोड पर बहुत सारे ज़ॉम्बी धीरे धीरे चलकर इनकी कार की तरफ आ रहे हैं। फौरन मिकी घबरा कर कहता है चलो यहाँ से भाग चलते हैं। फिर बेन कहता है मेरे पैर में तो चोट लगी है, फिर मैं भागूं भी कैसे। बेन उससे कहता है सिर्फ तुम बचकर निकल सकते हो मिकी, तुम यहाँ से चले जाओ। तो मिकी कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, और कार में वापस आ जाता है। फिर मिकी कहता है बहुत सारे ज़ॉम्बी हमें घेर चुके हैं, इस वक्त कार में रहना ही ठीक होगा। सुबह आँख खोलकर देखते हैं तो कार के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी इन दोनों को देखते हुए कार के शीशे को रगड़ रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कार से कैसे निकले। एक तो बेन के पैर पर चोट लगी है और दूसरा कार की चाबी भी नहीं है। अब बेन और मिकी बिल्कुल कार के अंदर फंस चुके हैं। बेन फिर मिकी पर चिल्लाता है तुमने उसको ऐनी करके परेशान किया, इस वजह से आज मेरा पैर टूटा हुआ है और कार की चाबी भी नहीं है। हम लोग ज़ॉम्बी के बीच फंस चुके हैं, यह सब तुम्हारे ही वजह से हुआ है। फिर मिकी कहता है क्या कार को 2 वायर से कनेक्ट करके चालू किया जा सकता है जैसे कि फिल्मों में होता है। बेन कहता है ये सब सिर्फ फिल्मों में ही होता है, अगर वायर को खींचते समय कुछ हो गया तो बाद में कार की चाबी भी मिल गई तो भी कार चालू नहीं हो पाएगी। ज़ॉम्बीज़ कार के बाहर से देख रहे होते हैं तो मिकी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। बहुत परेशान होकर कार के अंदर से खिड़की के शीशों को सारे कंबल और बेडशीट से ढक देता है ताकि वो देख ना पाए। जिसके बाद वे दोनों अंदर रखे हुए शराब और सिगरेट को पीते हुए बाहर क्या चल रहा है इसकी परवाह किए बगैर अंदर मजे से रहते हैं। फिर ताश के पत्ते खेलकर गाना गाकर एंजॉय करते हैं। फिर दोनों बात कर रहे होते हैं कि अंदर और कितने देर रह सकते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि अब तो हमें कार की चाबी ढूंढने ही पड़ेगी। बेन मिकी को एनकरेज करते हुए कहता है तुम जाओ और चाबी को ज़रूर ढूंढो, तुम चाबी ज़रूर लेकर आओगे। मिकी उस कार के छत के जरिए बाहर निकलने के लिए प्लान करता है। अगर बाहर जाकर चाबी नहीं मिली तो ऐसे ही भाग जाना, वापस मत आना करके बेन कहता है। यह सुनकर मिकी कहता है तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, इसलिए मैं ज़रूर वापस आऊँगा। छत का दरवाज़ा खोलकर उसमें से मिकी चाबी को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। बेन दरवाज़ा बंद करके कार के अंदर वेट करता है। वक्त गुजरता चला जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है लेकिन मिकी वापस ही नहीं आता। बेन सोचता है अभी भी वो चाबी ढूंढ रहा होगा। फिर वो टेंशन के मारे सिगरेट पीना शुरू करता है। सोचता है कहीं वो मुझे बाहर से बुला तो नहीं रहा। फिर वो कान लगाकर सुनता है कहीं बाहर से कुछ आवाज़ तो नहीं आ रही। मिकी आजा करके वो दिल में उसका नाम पुकारता है और मिकी के वापस आने की प्रार्थना करता है। बेन पागलों की तरह सोचने लगता है कि जो साथ में था उसको भी मैंने खो दिया, बाहर वो जिंदा है या नहीं। बेन को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। बेन रोने लगता है, तभी अचानक बेन बेन करके मिकी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद बेन बहुत खुश होता है। फौरन कार के ऊपर का दरवाज़ा खोलकर मिकी को अंदर बुला लेता है। उसके अंदर आने के बाद बेन इतना खुश हो जाता है कि पूछो ही मत, पर मिकी बहुत ही घबराया हुआ है। बेन पूछता है क्या हुआ, चाबी उठा ली है ना। मिकी बेन को अपना हाथ दिखाता है। बेन भी उसके हाथ को देखता है, उसमें ज़ॉम्बी के काटने के निशान हैं। यह तुमने क्या कर दिया मिकी, बेन चिल्लाना शुरू कर देता है। मिकी वहीं रोना शुरू कर देता है। मुझे किसी भी तरह बचाओ, रोते हुए बोलता है। अब बेन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो अपनी पिस्तौल उठाकर मिकी पर निशाना लगाकर उससे विनती करता है, मिकी तुम किसी भी तरह यहाँ से बाहर चले जाओ। बेचारा मिकी रोते हुए कहता है मेरी मदद करो, अब बेन के पास कोई रास्ता नहीं है। बेन कहता है हमेशा खुश रहने वाले मिकी को ज़ॉम्बी बनते हुए मैं नहीं देख सकता, और उसे शूट करते हुए जान से मार देता है। बेन चिल्लाते हुए कहता है हमेशा साथ रहने वाला भी आज बिछड़ गया। अब बेन के साथ कोई नहीं है, बेन बिल्कुल अकेला है। अब बात करने वाला भी कोई नहीं है और कार के बाहर भी नहीं जा सकते। बेन एकदम साइलेंट होकर कुछ सोचते हुए बैठ जाता है। वो मिकी की लाश को शॉल ओढ़कर बंद कर देता है। फिर बेन वॉकी टॉकी निकालकर उसके पैर पर शूट करने वाली लड़की से बात करने की कोशिश करता है।
एनी में जो बात कर रहा हूँ तुम सुन सकती हो क्या? मुझे पता है ज़रूर सुन सकती हो। तुम्हें एक बात पता है क्या? मिकी मर गया। 3 महीने से मेरे साथ ही रहता था और 3 महीने के पहले हम एक घर में फंस गए थे। और वहाँ से कैसे बचे तुम्हें पता है क्या? कुछ नहीं किया, सिर्फ घर का मेन डोर खोल दिया। सारे ज़ॉम्बी बकरियों की तरह एक साथ घुसने लगे और हम दूसरी तरफ से भाग गए। इतने दिनों से मेरे साथ रहने वाला अब नहीं है। इन सब की वजह सिर्फ तुम हो। मैं आखिर में एक कोशिश करने वाला हूँ। मैं घर में से जैसे ज़ॉम्बी से बचा, वैसे यहाँ से बचने की कोशिश करने वाला हूँ। अगर उस कोशिश में मैं हार गया तो मैं खुद को ही शूट करके मार डालूंगा। अगर मैं इस कार से बाहर निकल कर आ गया तो तेरी मौत मेरे हाथ से ही होगी। ये बोलकर बेन कार से बाहर निकलने की सारी तैयारी करता है। कार के अंदर से शीशे को बंद किए हुए कपड़े को निकालकर ज़ॉम्बी किधर जा रहे हैं देखता है और मिकी के वॉकमैन निकालकर पहन लेता है। गन, बैट और बैग सब ले लेता है। कार के पीछे का दरवाजा खोलता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है बेन एक पैर से लंगड़ाते हुए वॉकमैन में गाने सुनते हुए बेसबॉल बैट के साथ चल रहा है और उसके पीछे बहुत से ज़ॉम्बी पीछा कर रहे हैं। और गाइस, इसी के साथ मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।